वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर की खबर इस कंपनी के बारे में एक्टिवेट हो चुकी है, उसको ही यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 5 जून आज की तारीख 93 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। भाई साहब जरा मूवमेंट देखो, 11% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन होते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब इतना बड़ा उछाल आज के दिन मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, मार्केट थोड़ा फ्लैटिश नेगेटिव रहा, लेकिन स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम है, मतलब कोई ना कोई काफ़ी बड़ी खबर होगी और वही खबर आपके सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए जब एक खबर आई उसके पहले स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन जैसी खबर आई स्टॉक में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्पाइक आया और उससे भी इंपॉर्टेंट वो स्पाइक ऊपर तक टिका रहा मार्केट क्लोज होने तक। मतलब न्यूज़ में दम है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब कुछ परफॉर्मेंस कंपनी का देख लेते हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में ठीक ठाक मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। अराउंड 40% के आसपास की तेजी 6 महीने में देखने को मिल रही है। एक साल के हिसाब से देखें तो एक साल में भी स्टॉक का मोमेंटम ठीक ठाक है, जहां से गिरा था उसी लेवल के आसपास स्टॉक एक साल के दरमियान आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी काफ़ी सिमिलर सा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार की इतना ज़्यादा फोकस में बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, तो इस कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पर रिसीव हुआ है जिसका वर्थ है 2049.8 करोड़ का, मतलब 2050 करोड़ के करीब का ये वाला काफ़ी बहुत ही बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिल चुका है। ये ऑर्डर एक्चुअली इनको अवार्ड किया गया है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बैल्को करके आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में हो सकता है आगे ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इनके तरफ से इनको ये इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। खास करके इनका एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, इसी के थ्रू ये वाला पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। और इनका जो सब्सिडरी का नाम है ये आराम से यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन किसके साथ है, तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली आप देख सकते हो जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है इससे कनेक्टेड एक कॉन्ट्रैक्ट है 1740 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, उससे कनेक्शन में सारा का सारा कामकाज नजर आ रहा है। तो जिस स्टॉक के बारे में काम कर रहे हैं इनका जो सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होना है, तो ये कंपनी क्या करेगी वहाँ पर, ये कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड करेगी प्लांट का जो ऑपरेशन का सर्विस है उसको, मेंटेनेंस का सर्विस भी प्रोवाइड करेगी और पीएमएस यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सर्विस भी वहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो देखा जाए तो ये एक टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम O&M कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, ये उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक आपको ये भी नजर आएगा, अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है, मतलब एक बहुत ही बड़ा एक ज़बरदस्त ऑर्डर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका टाइमलाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट है 1 जुलाई 2026 का और कॉन्ट्रैक्ट का टोटल पीरियड देखो कितना है, 60 महीनों का, मतलब अराउंड 5 ईयर्स का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब ना ये शॉर्ट टर्म है ना ये मीडियम टर्म है, ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिल चुका है। तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत सर्विस प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएगी पावर प्लांट के लिए अगले 5 सालों तक। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऑर्डर के नेचर की बात करें तो ये कंप्लीटली इंडिया बेस्ड, मतलब एक डोमेस्टिक ऑर्डर आपको नजर आएगा और कंपनी ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि ये किसी भी तरीके का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा और प्रमोटर ग्रुप का नो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाल्को में। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन देने पड़ते हैं और ये अगर आते ही रिपोर्ट में तो काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, वो भी कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब देखिए ये वाला ऑर्डर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मार्केट के जो एनालिस्ट है उनका बिलीव है कि ये डील कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से मदद करने का काम करेगी। जैसे कि सबसे पहली बात, इतना बड़ा पर्टिकुलर ऑर्डर है तो क्या होगा, कंपनी का ऑर्डर बुक को सबसे पहले तो काफ़ी बड़ी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रेजेंस है एनर्जी सर्विसेज बिजनेस में उसको भी यहाँ पर और बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में भी। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू को स्टेबल रखने में भी सपोर्ट मिलेगा आने वाले सालों के लिए, बिकॉज ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसके कारण लॉन्ग टर्म का बिजनेस का विजिबिलिटी भी कंपनी का बढ़ता जाएगा।
तो ओवरऑल देखा जाए तो खबर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी और भी कुछ डेटा इस कंपनी का वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें कितना है, 1375 करोड़ का। मतलब क्या, मतलब ये काफ़ी छोटी साइज की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। माइक्रो कैप के आसपास का भी इसका मार्केट कैप नजर आ रहा है। मतलब साइज में छोटी कंपनी है बहुत ज़्यादा, ये भी बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का मतलब स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है, बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू 10 का है। आप प्लेज परसेंटेज देखोगे तो 0 है। मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा। छोटी कंपनी जो होती है उसमें प्रमोटर का प्लेज शेयर अगर नहीं होता तो उसको भी हम काफ़ी अच्छा खासा मान के चलते हैं। कंपनी का जो टोटल असेट है वो भी अराउंड 1700 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप के कंपेरिजन में ये वाला नंबर भी अपने आप में असेट का काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और पिछले 4 साल का जो डेटा है कंपनी का वही यहाँ पर मैं एक एक करके आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो सब कुछ काट छट के पिछले 4 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ काट छट के 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 156 करोड़ का माइनस में, मतलब कंपनी लॉस में थी। उसके अगले साल भी कंपनी का लॉस सेम टू सेम था, उसके अगले साल भी कंपनी का लॉस था, और लॉस तो वहाँ पर और भी बढ़ गया था। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो चुका है उसके हिसाब से अभी भी कंपनी लॉस में है, लेकिन ये वाला लॉस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा जो लॉस था उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। आप देखिए जब भी कोई कंपनी लगातार लॉस करती रहती है, और अगर लॉस लगातार जो हो रहा है उसमें अगर धीरे धीरे कटौती होती हुई नजर आए, मतलब लॉस कम होता हुआ नजर आए, तो मार्केट में माना जाता है कि अगर ऐसा ही कंपनी मेंटेन करती गई तो वह कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट में आ सकती है। अदानी ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हो, उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जब मैंने वो स्टॉक 2019 में कवर किया था तो वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज के टाइम अदानी ग्रीन एनर्जी एक बहुत ही बड़ी प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है, और स्टॉक भी आप देख सकते हो कहां से कहां तक पहुंच गया। तो एक बात मार्केट में ये भी ऑब्जर्व की जाती है कि कंपनी अगर लॉस मेकिंग है तो क्या लॉस लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहां पर बस एक बात अच्छी है कि अभी भी लॉस में, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन लॉस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी भारी मात्रा में कम हो चुका है। ये अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिलीफ साइन है। अगर अच्छा सब कुछ कंपनी कर दी गई, हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म हो तो कंपनी कहीं ना कहीं लॉस और कम कर ले, या हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। अब चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर का होल्डिंग हमने पहले देखा था, मतलब प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं था, मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा था। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न चेक करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर का होल्डिंग देख लेते हैं। 58.16% का प्रमोटर का होल्डिंग नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम शेयर जिनके पास है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, ये हमको समझ में आ रहा है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ये आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी का साइज काफी छोटा होने के बावजूद भी एफएस और डीआईएस दोनों इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। एफएस की होल्डिंग की बात करें 5.71% की है, और डीएस का होल्डिंग भी 8.71% का है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है डेटा। पब्लिक होल्डिंग की बात करें वो 27.40% के करीब का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बात हमको ये समझ में आ जा रही है कि अराउंड 72% का, कितना, अराउंड 72% का जो स्टेक है तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस और डीएस के पास अभी भी आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज बचा हुआ जो 27% का स्टेक है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो 72 से लेकर 73% का स्टेक तीन बड़े प्लेयर्स के पास है, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ओवरऑल इस खबर की वजह से आज के दिन भी ये वाला शेयर बाजार की फोकस में था, और हो सकता है अगले हफ्ते में भी ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रहे। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।